29 अक्टूबर 1945 में न्यूयॉर्क के एक शहर किनबेल डिपार्टमेंट स्टोर के सामने एक बड़ा हंगामा हुआ। पुलिस की लाखों कोशिशों के बाद भी भीड़ कम नहीं हुई। वो लोग एक नया कलम खरीदने के लिए आए थे। उस दिन लगभग 30,000 कलम बिके थे। हंगामा का कारण कलम ना मिलने वालों के बीच में हुआ झगड़ा था। कलम का विज्ञापन ये था कि एक बार कलम खरीदने के बाद स्याही भरे बिना 15 साल तक लिख सकते हैं। ऐसे कलम से इससे पहले किसी ने भी लिखा नहीं होगा, शायद देखा भी नहीं होगा। इसीलिए पुलिस भी जबरदस्ती करने वालों से कुछ नहीं कर पाई। उस घटना का फ्लैशबैक ये है। 1920 के अंत में एक रात हंगरी के एक अखबार के कार्यालय में लाज़लो जोसेफ बीरो नामक एक पत्रकार थे। वे गुस्से में थे कि उनकी कलम में स्याही लग गई। हाथों में स्याही की बोतल भी खाली थी, लेकिन दफ्तर में स्याही थी। उन्होंने उस स्याही को कलम पर लगा के लिखने की कोशिश की, परंतु कलम खराब होने के सिवाय और कुछ नहीं हुआ। अगले दिन उन्होंने अपने भाई को ये सारी बातें बताई। उनके भाई का नाम जॉर्ज जी था। वे एक रसायनज्ञ थे। उनकी राय ये थी कि जब मुद्रण यंत्र इसी स्याही से काम करता है तो कलम को भी इसी स्याही से काम करना चाहिए। 50 साल पहले अमेरिकी वंशज जॉन जो लाउड द्वारा ही पहला बॉल पॉइंट कलम का जन्म हुआ। कलम इस तरह काम करते थे कि बॉल बेरिंग की तरह सॉकेट में घूमना। स्याही इसके ऊपर से चिपकनी चाहिए, कागज नीचे रखा जाना चाहिए। यदि गोला लुढ़कता है तो स्याही कागज पर चिपक जाएगी। 1931 में बुडापेस्ट के अंतर्राष्ट्रीय मेले में ये कलम प्रदर्शित किया गया। इसके बीच में द्वितीय विश्व युद्ध भी हुआ। नाजियों के डर से बीरो और उसके भाई अर्जेंटीना भाग गए। कलम बोरो पेन के नाम से वहां बिकता था, जो दुनिया में सबसे पहला बॉल पॉइंट पेन था। जून 1945 में शिकागो से एक व्यापारी अर्जेंटीना के ब्रूस आयर्स में पहुंचा। उसने बोरो पेन खरीदा। जब वो लौटा तो उसने इसे रिवर्स इंजीनियरिंग के अधीन कर दिया और एक नया कलम बनाया। उसने ये कलम अपने रिश्तेदार की दुकान में देकर आकर्षक विज्ञापन बनाकर बेचा। हमने पहले ही उसका हंगामा देखा था। अभी एक संरंभक के रूप में हुए युवक जल्दी ही बड़ा अमीर बन गया। उसका नाम कोई भी नहीं जानता, फिर भी उसके द्वारा खरीदी गई कलम पर उसका नाम लिखा था, रेनॉल्ड्स, यानी कि मिल्टन रेनॉल्ड्स। रेनॉल्ड्स ने तुरंत अपने कलम का पेटेंट करवाया। बोरो कलम पर पेटेंट था, लेकिन रेनॉल्ड्स ने इस पर काबू पा लिया। उन्होंने साबित किया कि उनके कलम की गोली पर स्याही फैलने का कारण गुरुत्वाकर्षण है। ये भी कहा कि बोरो में कोशिका क्रिया है। ऐसे उनको पेटेंट मिल गया। 1984 में यूरोप में रेनॉल्ड्स जारी किया गया था। उन्होंने इसके लिए शिकागो और फ्रांस में कारखाना शुरू किया और विज्ञापन के लिए करोड़ों रुपए खर्च किए। एक हवाई जहाज किराए पर लाकर उसका नाम रेनॉल्ड्स बॉम्बशेल रखा। 79 घंटों की यात्रा में वे दुनिया भर अपने हजारों पेन बांटे। ऐसे अमेरिका का रॉकेट पेन विश्व प्रसिद्ध हो गया। 1980 में भारत पहुंचा। यहाँ जीएम इंटरनेशनल द्वारा रेनॉल्ड्स को लाइसेंस मिला। हीरो और पार्कर पेन को हटाकर इंडियन रेनॉल्ड्स आगे बढ़ गए, क्योंकि ये पेन बहुत सस्ता भी था। रेनॉल्ड्स हालांकि यूरोप एवं संयुक्त राज्य अमेरिका में इतना सफल नहीं था। फ्रांसीसी कंपनी बंद होने से रोजगार में काफी समस्याएं पैदा हुई, लेकिन इससे पहले ही 1978 में मिल्टन रेनॉल्ड्स मेक्सिको में अमीर बन के ही मर गए थे। मई 2016 में रेनॉल्ड्स पेन बनाने वाले भारतीय कंपनी ने उसका उत्पादन बंद कर दिया। इसके बजाय एक नया पेन रोरिटो नाम से जारी किया गया। रेनॉल्ड्स पेन अभी भी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में है। नेवल द्वारा बनाया गया यह पेन पार्कर और अन्य विभिन्न पेनों को निगल गया। रेनॉल्ड्स अभी भी दुनिया भर में लाखों लोगों का पसंदीदा पेन है।